नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास। खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, खरमास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि खरमास में क्या होता है कि जब सूर्य भगवान धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी तेज से उनके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देव जो हैं, उनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। इस वजह से जैसे शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और सूर्य भगवान जो 7 घोड़ों से अपनी सवारी उनकी होती है, मतलब करते हैं 7 घोड़ों से, वो घोड़े जो है धीमी रफ्तार में खरमास के दौरान चलते हैं और वो गधों की सवारी करने लगते हैं, खर की। इस वजह से सभी कार्य धीमी गति से चलने लगते हैं और शुभ और मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी के बाद शुरू होते हैं और फिर खरमास के मतलब दौरान बंद हो जाते हैं। जब से खरमास लग जाता है तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या क्या रखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी और कब से प्रारंभ हो रहा है वो भी लास्ट में आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, खरमास के दौरान नहीं किए जाने वाले कार्य। खरमास के दौरान आप कोई भी नया कार्य नहीं कर सकते हैं। शुभ मांगलिक विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश ये तो करना ही नहीं है। अन्नप्राशन बच्चे का कुछ भी आप नहीं कर सकते। नया सिंदूर बिंदी, आपको सुहाग की चीजें, चूड़ी वगैरह खरमास में अगर रखी भी हैं तो नहीं निकालनी है। खरीदने जा रही हैं, मान लीजिए जरूरत पड़ जाए तो खरीद सकती हैं, लेकिन यूज के लिए ना निकालें और जरूरत ना पड़े तो आप ना खरीदें। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए किसी के लिए रखना है, शादी विवाह में भेजनी है, तैयारी करी है तो खरीद सकती है, पहनिएगा मत। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि अगर खुद के लिए लेनी है तो खरीदिएगा भी मत। दूसरी चीज क्या है, अगर झाड़ू, जो लोग दिवाली धनतेरस पे मान लीजिए झाड़ू नहीं खरीद पाए, खरमास से पहले झाड़ू खरीद लीजिएगा। खरमास में झाड़ू खरीदना एकदम शुभ नहीं माना जाता, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा पहले ही डाल रही हूँ कि आप लोग प्लानिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो खरमास में झाड़ू और सुहाग की चीजें, साड़ी कपड़ा ना खरीदे। बच्चों के लिए भी जरूरत ना पड़े तो ना खरीदे। लेकिन मान लीजिए जिनके बच्चों का बर्थडे वगैरह पड़ जाता है तो आप देख लीजिएगा, पहले ही खरीद कर और शरीर में डालकर रख लें। ये हो गया। दूसरा कार्य क्या है, अपने घर में किसी भी प्रकार के मतलब नई चीजें, आप वाहन, गाड़ी, क्योंकि उसका परिणाम आपके सामने शुभ होगा ही नहीं। एक बहन मेरी लिखती हैं, दीदी हम गाड़ी खरमास में ले लिए थे, हमें पता नहीं था और अभी तक हम लोग शांति से नहीं है। तो मैं देखिए डरा धमका नहीं रही हूँ, लेकिन खरमास में किया हुआ इस प्रकार के कार्य आपको कभी शुभ परिणाम नहीं देते हैं, मन अशांत ही रहता है। तो आप लोग गाड़ी वगैरह, घर में फ्रिज, टीवी, कुछ भी खरमास में जरूरत ना पड़े तो ना खरीदे। लेकिन मोबाइल वगैरह आप लोग लगते हैं पूछने की मोबाइल दीदी जरूरत है तो नहीं ले सकते हैं, जो भाई मेरे हैं लिखते हैं, तो जी ले सकते हैं। मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर जिसके बिना एकदम नहीं चल पा रहा है तो वो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जिसके बिना चलाऊं है, चल जाएगा, वो चीजें ना ले, अवॉइड करें। 1 महीने का ये लगता है तो ज्यादा बेहतर है। और मकर संक्रांति के बाद जो है से मकर संक्रांति के दिन खरमास जैसे हमारा समाप्त हो जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला नियम क्या है कि अगर आप लोगों को घर रेंट का घर वगैरह बदलनी है तो खरमास से पहले ही बदल लीजिए। ठीक है, खरमास के बाद मतलब खरमास में मत जाइएगा, वहां भी रहन चैन से नहीं रह पाइएगा। अगर मान लीजिए अभी नहीं जा पाती हैं किसी कारणवश, तो अपने घर की कुछ सामग्री, कुछ जैसे वस्त्र, थोड़ा सा अनाज ले जाकर उस घर में आप लोग रख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन तब खरमास में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट खरमास में मत जाइएगा। कोशिश कीजिए कि पहले ही शिफ्ट वगैरह आप लोग हो जाइएगा, नए घर में तो जाना ही नहीं है खरमास में। ये क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि अगर मायके ससुराल आपको जानी है पहली बार तो खरमास में मत जाइएगा। ठीक है, बेटी बहनों की विदाई बहुओं की नहीं होती है खरमास में, जो कि मायके पक्ष के लिए, ससुराल पक्ष के लिए बिल्कुल सही और शुभ नहीं है।
तो आप लोग मत जाइएगा। अगला ध्यान क्या रखनी है, मान लीजिए इमरजेंसी तो किसी के घर में भी कुछ भी हो सकता है, बीमार कोई भी पड़ सकता है, तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप पहली बार तो कोशिश करें कभी खरमास में ना जाए, लेकिन अगर जाना ही पड़ जाए किसी बहन बेटी को तो बिना खोइछा का जाइएगा और बिना खोइछा का आप लोग आइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि खरमास में हेयर कट वगैरह अगर ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बचा कर रखनी चाहिए। ज़रूरत ना पड़े तो मत कटवाइएगा। और साड़ी वगैरह भी इस्तेमाल के लिए ना निकालें, ज़रूरत अगर ना पड़े तो मत निकालिएगा। दूसरा कार्य क्या है, खरमास में आप लोग पूछे हैं नया व्रत क्या शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, खरमास में नया व्रत की शुरुआत नहीं करते हैं। अगर कोई व्रत आप लोग पूछे हैं कि हमारा 5वां गुरुवार का व्रत जैसे खरमास में ही पड़ रहा है, तो गुरुवार ही नहीं, जो भी व्रत आप पहले से करते आ रही हैं उसको कंटिन्यू खरमास में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया अगर शुरुआत करनी है किसी व्रत की तो आप लोग खरमास में ना करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो यही सब कार्य हमें खरमास में करनी है। आप चलिए खरमास में किस देवी देवता की पूजा करें, तो खरमास में आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा हमें अधिक करनी है। सूर्य देव को आप लोग जल वगैरह जरूर चढ़ाइएगा और भगवान को आप लोग रोली डालकर लाल मतलब चंदन हो या लाल रोली हो डालकर जल हमें जरूर देनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा पाठ आप सब कर सकते हैं, अपने मंदिर में सभी कार्य कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पे भी जा सकते हैं। खरमास में ऐसा कुछ नहीं है, केवल अपनी ऐशो आराम वाली चीज़ें और विदाई वाली चीज़ें, नई चीज़ें हमें बचानी चाहिए। ठीक है, जो बचने लायक है जरूर बचाइए। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि खरमास में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ घर में जो नॉर्मल विधि से करते हैं वो सब कार्य हमें करनी है, लेकिन कोई बड़ा आयोजन और अनुष्ठान हमारे घर में खरमास में नहीं किया जाता। आप अपने घर का नियम वगैरह देख लीजिएगा, अगर बचे तो हमें जरूर बचानी चाहिए। और उगते हुए सूर्य भगवान की हम पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गधों की सवारी भगवान करते हैं तो गधों की रफ्तार जो है खरों की मतलब तेज धीमी गति से चलता है, इसलिए शुभ कार्य करना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शिव जी की भी पूजा खरमास में करते हैं। आप नॉर्मल विधि से सभी देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। उद्यापन वगैरह अगर खरमास में करना हो तो अगर बचे तो बचाइए, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। 1-2 व्रत अगर एक्स्ट्रा आपको करना पड़ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे उद्यापन करते हैं खरमास में भी, तो हर घर के नियम अलग है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, अगर बचे तो बचाइएगा, अगर नहीं आपके घर होता है तो जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का जैसे संकटा माता की पूजा वगैरह जो मैं बताई हूँ खरमास में नहीं किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई। और सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज आप खरमास में नया इस्तेमाल के लिए ना निकालें। चलिए अब आगे जान लेते हैं खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। आपको बता दूं खरमास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर से और समाप्त होगा 14 जनवरी को, जिस दिन की हम खिचड़ी का पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आप लोग को मालूम ही है, आगे ऐसे और भी वीडियो डालूंगी। तो इन 1 महीने के दिनों में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखनी है। सब कुछ बता चुकी हूँ। एक चीज़ बताना भूल गई थी कि स्वेटर और कंबल वगैरह, वूलन के कपड़े, ऊनी कपड़े आप लोग खरीद सकते हैं। गर्म कपड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, राशन पानी, ये सब चीज़ें आप लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।